एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई यानी सारे वैष्णवों से हम कर रहे हैं प्रार्थना। पतित पावन तमा बिने के हो पतित पावन तमा बिने के हो बिने के हो एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तमा बिने के हो যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এমন দয়ালু প্রভু কেবা কথা পায়। এমন দয়ালু প্রভু কেবা কথা পায়। গঙ্গার পরশা হইলে পশ্চাতে পবন। दर्शन पवित्र करो এই তোমার গুণ। दर्शन पवित्र करो এই তোমার গুণ। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई।
तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे नामरा वैष्णव परायण। गोविंद कहे नामरा वैष्णव परायण। प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेर धूली। नरोत्तम कर दया अपनार बोली। एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तमा बिने के होना। एबार करुणा करो। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो ये गीत है नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ, जिसमें वो वैष्णवों से कृपा हेतु प्रार्थना कर रहे हैं कि वैष्णव गण आप हमारे ऊपर कृपा करिए, करुणा करिए। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णव जो होते हैं ना, वैष्णव यानी कृष्ण के भक्त, विष्णु के भक्त, उनके कृपा के बिना हम भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। उनके कृपा के बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। उनके कृपा के बिना हम शास्त्रों को नहीं समझ सकते। सारे वैष्णव, छोटा बड़ा ऐसा नहीं कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। छोटा वैष्णव है, बड़ा वैष्णव है, ये सही नहीं है। सारे वैष्णव अच्छे हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये करुणा करने के लिए दया की भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं पतित पावन तुमा बिना केहू नहीं। वैष्णव क्या होते हैं? पतितों को पवित्र करने वाले। पावन, पावन का मतलब होता है पवित्र। जैसे सब लोग इस दुनिया में हैं, साधारण व्यक्ति वो पतित है ना। साधारण जो दुनिया में लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, सब पतित है। तो उसी पतितों में से कुछ को वैष्णवों की कृपा मिल जाती है, संग मिल जाता है, दर्शन मिल जाता है। कहीं किसी सत्संग में, कभी मंदिर आकर आपको कैसे भक्ति मिली? कहीं ना कहीं वैष्णव का संग प्राप्त हो गया। किसी ने बुला लिया आपको अपने घर, जैसे मोहन प्रिया माता जी ने उनको बुला लिया अपने घर में, है ना। फिर वो माता जी को भी प्रोग्राम में नेगी प्रभु ने बुला लिया। तो ऐसे क्या होता है, प्रोग्राम में कभी हम किसी किसी को बुला लेते हैं और फिर हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है वैष्णव के साथ। फिर वैष्णव हमको भगवान से जोड़ देते हैं। तो वैष्णव पतितों का उद्धार करने के लिए ही इस जगत में है।
पवित्र करने के लिए। जब हम वैष्णव से मिलते हैं तब हमारा पवित्र करने का जो प्रोसेस है, विधि है, वो चालू हो जाता है ना। जब तक हम वैष्णव से नहीं मिले रहते हैं, चाय, बीड़ी, सिगरेट, नॉनवेज, तंबाकू, बहुत सारी चीजें चालू रहती है जीवन में, है रहती है कि नहीं बताइए। फिर आप एक वैष्णव से मिलते हैं, फिर वो आपको आपके घर जाता है, आप उसके घर जाते हैं, बहुत सारे वैष्णवों से मिलते हैं, मंदिर जाते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और फिर आपको एक एक करके पता चलता है कि ये गलत है, ये सही है। आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। फिर आप खाने पीने की जो आदत है वो बदलते हैं, कपड़े लत्ते पहनने की आदत बदलते हैं, सफाई रखते हैं ज़्यादा घर में, विचार बदलते हैं, बोलने का ढंग बदलते हैं, जो हम क्लब, सिनेमा, पिक्चर करते हैं वो हम बदल देते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, तीर्थ स्थल पे जाने लग जाते हैं। ऐसे करके शुद्धिकरण हमारा शुरू हो जाता है और धीरे 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 हम पवित्र होते हैं। इसीलिए वैष्णवों को क्या कहा जाता है? पतित पावन। भगवान भी पतित पावन है और वैष्णव भी पतित पावन है। उनके इतना पतित पावन भगवान भी नहीं है। क्यों? भगवान तो आपके ऊपर डायरेक्टली कृपा करते नहीं है। करते हैं क्या? भगवान सीधे बात करते हैं क्या? भगवान आपको सीधे मिलते हैं क्या? बोलिए, किसी को मिले हैं भगवान सीधे? किसी को भगवान नहीं मिलते हैं। जब कोई वैष्णव, कोई गुरु हमारे ऊपर कृपा करके हमको शुद्ध बना के, हमको पवित्र बना के भगवान के सामने प्रस्तुत करता है, तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो पहले किसने कृपा किया? भगवान ने कि वैष्णव ने? हाँ, इसीलिए भगवान से ज्यादा पतित पावन वैष्णव है। बाद में भगवान, पहले वैष्णव। जहां निकटे गेले पाप दूरे जाए। वैष्णव के नजदीक जब आप बैठते हैं, वैष्णव के नजदीक जब आप कुछ बैठ के सुनते हैं, तो क्या होता है? पाप दूर जाने लगता है। सिर्फ नजदीक बैठेंगे तो आपके पाप क्या होने लगते हैं? भागने लगते हैं, दूर चले जाते हैं। बहुत पहले एक रिक्शा था, रिक्शा वाला इन लोगों ने किया था मेरे लिए। अपर इंदिरा में मेरा क्लास था और रिक्शा वाले को ये लोग भेजते थे संडे को। हर संडे को वो आता था कल्याणी नगर और मुझे लेके वहाँ जाता था। पूरा प्रोग्राम होता था, बाद में वो मुझे छोड़ता था। तो रिक्शा वाले कैसे होते हैं? सब तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, नॉनवेज। लेकिन जिस दिन वो मुझे लेने आता था उस दिन वो गाड़ी साफ करता था, नॉनवेज नहीं खाता था, बीड़ी सिगरेट मेरे सामने नहीं पीता था, क्योंकि आज माता जी को लाने जाना है। सुबह से उसका प्रोग्राम होता था, आज माता जी को लाने जाना है। आप सोचिए कैसे बदलता है। मुझे याद है जब पहली बार हम जन्माष्टमी में यहाँ पे भक्ति में हम जब आए और हमारी पहली जन्माष्टमी थी राधा कुंज बिहारी में। वो तो मंदिर था ही नहीं, तो हमें 56 भोग में नहीं, हम कुछ कुछ बना के ला के देते हैं। तो हमें भी बताया, जो हमारे प्रीचर थे उन्होंने बताया कि मंदिर में आज जन्माष्टमी है तो आपको कुछ बना के ला के देना चाहिए। तो उस समय जो भाव था बनाने वाला और ला के देने वाला, वो भाव अभी नहीं है। पूरा हृदय पवित्र, मन पवित्र, किचन पवित्र, और बड़ा प्रेम से 5 तरह का चीज या जो भी, मुझे याद है मैंने खीर बनाया था, तो हम बना के लाते हैं। तो पवित्रीकरण जो हमारा, शुद्धिकरण जो है, वो वैष्णव के पास बैठने से हो जाता है। तुम्हारा जहार निकटे गेले पाप दूरे जाए। पाप कर्म जो है वो दूर चले जाते हैं हमारे।
हर व्यक्ति पाप करता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर थोड़ा भी पाप नहीं है, ये संभव नहीं है। कम ज्यादा 6 जो रिपु हैं, शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, सब में होते हैं। पर वो कैसे दूर होते हैं? वैष्णव के निकट बैठने से। वैष्णव के निकट बैठने से पाप अपने आप दूर हो जाएंगे। एमन दयालु प्रभु केबा कथा पाए, ऐसा दयालु और कहाँ मिलेंगे हमें? क्यों? गंगार परस होइले पश्चाते पावा, दर्शने पवित्र करो ए तो मार्गू। गंगा नदी में आप जाएंगे, डुबकी मारेंगे, तब पवित्र होंगे, है ना? ऐसा बताया जाता है। गंगा नदी में जाइए या कोई और पवित्र नदी में जाइए तो वहां पे जाके डुबकी मारा जाता है। 3 डुबकी मारो, प्रार्थना करो, तो फिर आप पवित्र होते हैं। पर वैष्णव के सिर्फ दर्शन से पवित्र होते हैं। टच भी करने की आवश्यकता नहीं, छूने की भी जरूरत नहीं। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, सिर्फ दर्शन से पवित्र होते हैं आप। और ऐसा अनुभव आपको भी हुआ होगा। आप जब तिलक, कंठी, धोती, कुर्ता में कहीं भी जाते हैं, अपने गांव जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो आपको सब प्रणाम करते हैं, इज्जत देते हैं कि नहीं? इज्जत देते हैं, प्रणाम करते हैं, सोचते हैं कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता होगा, ये आदमी ठगता नहीं होगा किसी को। ऐसा सब उनके मन में भाव रहता है कि ये तिलक पहना है, कंठी पहना है, तो इसमें कोई बुरी आदत नहीं होगी। बहुत आदर सम्मान देते हैं आपको। तो वैष्णव को देख करके व्यक्ति कुछ गलत करने वाला भी है तो रुक जाता है कि कैसे करें, इनके सामने गलत कैसे करें, ये तो बहुत बड़े वैष्णव भगवान के भक्त हैं। दर्शन से वैष्णव आपको पवित्र करते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। यदि भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाता है तो भगवान के नाम का जप कर लेंगे तो अपराध धीरे धीरे दूर हो जाता है। भगवान माफ कर देते हैं। चलो ठीक है, इसने बहुत हरि नाम लिया तो अब इसको माफ कर देते हैं। अगर हरि के प्रति अपराध हो गया है तो अब ये दूसरी बात हो रही है, कृपा 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 तो मिल गई है। अभी इसके पहले कृपा देख लिया आपने, अभी क्या हो रहा है देखिए। यदि भगवान के प्रति कोई गलती हो गई तो उनसे प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए, उनका नाम जप करिए और भगवान आपको क्या करेंगे? माफ कर देंगे। परंतु तुम स्थान अपराधे नहीं परित्राण। वैष्णव के प्रति यदि अपराध हो गया तो माफी नहीं है उसके लिए, कुछ भी कोई उपाय नहीं है। ना भगवान माफ करेंगे ना हरि नाम माफ करेगा। ये भी एक खतरा है बहुत बड़ा। जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है। जैसे वैष्णव के दर्शन से फायदा है, वैष्णव के कुछ मुख से सुनने से फायदा है, वैसे ही वैष्णव के प्रति गलती करने से नुकसान भी भयंकर होने वाला है। क्योंकि जिस वैष्णव के प्रति अपराध हो गया सिर्फ वही वैष्णव आपको माफ कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर वो वैष्णव आपको माफ कर दिया, आपने माफी मांगा, उसने माफ कर दिया, तब तो उपाय है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। अम्बरीश महाराज की कथा सुना है ना आप लोगों ने? दुर्वासा मुनि ने गलती किया था अम्बरीश महाराज के प्रति। अम्बरीश महाराज सबके पास गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लेकिन
हाँ दुर्वासा ही, मैंने गलती बोल दिया क्या? अच्छा, तो दुर्वासा मुनि सबके पास गए। जिसने अपराध किया वो तो स्लिप ऑफ टंग है। दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था अम्बरीश महाराज के प्रति, ठीक है। तो अम्बरीश महाराज तो कुछ मन में नहीं रखे थे, पर फिर भी दुर्वासा मुनि को भुगतना पड़ा, क्योंकि जो अपराध किया उन्होंने कुछ एक राक्षसी उत्पन्न हुई थी, ठीक है, उत्पन्न किया था उन्होंने। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को सताने के लिए पैदा किया था। लेकिन भगवान विष्णु का क्या हो गया? चक्र आ गया। और भगवान विष्णु का चक्र जब पीछा करने लगा दुर्वासा मुनि का, तो दुर्वासा मुनि उस चक्र के डर से समूचे ब्रह्मांड में घूम गए। और जो 3 देवता हैं, भगवान है, त्रिदेव जिनको कहते हैं, वो तीनों के पास गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। पर अंतिम जब विष्णु भगवान के पास गए तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं नहीं माफ कर सकता हूं। जिसके प्रति तुमने अपराध किया है वही तुमको माफ कर सकता है। अंत में लौट के फिर आए अम्बरीश महाराज के पास। तो ये नियम सब जगह लागू होता है, हर वैष्णव के प्रति यही नियम लागू होता है। जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ वो वैष्णव से माफी मांगेंगे, और अगर वो कर दिया माफ तो बच गए, नहीं तो नहीं बचेंगे। विश्वास नहीं हो रहा है आप लोगों को? विश्वास हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये लिखा है ना, तोमास्थाने अपराधे नाही परित्राण, कोई उपाय नहीं है, ये खतरा है। अब वैष्णव भगवान कहाँ रहते हैं? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पारायण। गोविंद जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो कहाँ रहते हैं? वैष्णव के हृदय में। भगवान तो सब जगह रहते हैं, धरती, आकाश, पाताल, हर जगह भगवान रहते हैं। पर भगवान को सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है? जहाँ भजन कीर्तन हो रहा हो, ठीक है ना। तो वैष्णव के हृदय में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वैष्णव के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नहीं होना चाहिए, तब नहीं रहेंगे भगवान। अगर हमारे अंदर ये 6 शत्रु हैं तो भगवान नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ये 6 शत्रु नहीं है तो भगवान हमारे हृदय में सदा विश्राम करेंगे, रिलैक्स्ड वे में आराम से भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाएंगे और निकलेंगे नहीं वहां से। ये भगवान का स्वभाव है। क्यों? भगवान कहते हैं वैष्णव हमारे प्राण है, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। तो वैष्णव जो है वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान उसके हृदय में जाके बैठ जाते हैं और बैठे ही रहते हैं, हटते ही नहीं है वहां से। तो उस वैष्णव को यदि कोई बुरा बोल दिया, कुछ बुरा कर दिया, तो भगवान कैसे उसको माफ करेंगे? बोलिए। जो भगवान के रहने की जगह है, लक्ष्मी जी जो नाराज हो गई थी भृगु मुनि से, क्यों नाराज हो गई थी? क्योंकि लक्ष्मी जी रहती हैं भगवान के वक्षस्थल पे और भृगु मुनि ने वहीं पे लात मार दी। तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरे रहने के जगह पे लात मार दिया, जहां मैं निवास करती हूँ वहां लात मारा भृगु ने। पूरे के पूरे ब्राह्मण जाति को श्राप दे दिया लक्ष्मी जी ने, और नाराज होकर कोल्हापुर चली आई। तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वैष्णव के हृदय में बैठे हुए हैं, और उसी वैष्णव को हम अगर कष्ट देंगे तो हमारा कल्याण होगा? बोलिए।
नहीं होगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के वैष्णव के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हर जन्म में हमें वैष्णव की धूली मिले, चरण की धूली मिले। प्रति जन्मे कोरी आशा चरण धूली। वैष्णव की गोपियां जो ब्रज में नाचती थी, कूदती थी, चलती थी, तो उद्धव जी ने क्या कहा, भगवान से क्या प्रार्थना किया, हमें यहाँ पे लता के रूप में शरीर दे दीजिए, मैं लता के रूप में यहाँ विराजमान रहूं, ताकि गोपी चले तो उनके चरण कमल की धूली हमारे सिर पे पड़े। गोपियां तो चलेंगी ही और बहुत सारे वैष्णव चलेंगे, पर गोपियां तो ब्रज में तो इतनी सारी गोपियां, तो उनके चरण की धूली हमको हमेशा मिलती रहेगी। इसीलिए ब्रह्मा जी भी पहाड़ बन गए बरसाना में, और शिव जी भी पहाड़ बन गए बरसाना में, विष्णु भगवान पहाड़ बन गए, मतलब शिव जी वहाँ नंदग्राम में है ना, तो विष्णु भगवान पहाड़ बन गए ताकि सारी गोपियां वहाँ पे कूदें खेलें तो उनके चरण की धूली हमको मिलते रहे। ऐसी लीला हुई है भगवान के धाम में। तो वैष्णव के चरण की धूली बहुत भाग्यवान को मिलती है। तो ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर ने इस भजन में बोला। बहुत लंबा किया ना हमने ये भजन का मीनिंग। भजन तो बहुत बार हमने किया है, अर्थ भी बहुत बार बताया है। तो चैतन्य भागवत होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य भागवत में हम मध्य खंड और अध्याय 20 कर रहे थे, जिसका कुछ बहुत थोड़ा सा श्लोक बाकी है, अभी लास्ट है। मैं अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इत्यादि सब
एक साथ प्रसाद लिए। और वहाँ पे कुछ ऐसे भक्त चले आए थे जो बाहर के लोग आ गए थे जब ये लीला कर रहे थे। याद है ना, हमने पिछली बार चर्चा किया था कि गांव के जो लोग हैं वो लोग सब जमा होकर देखने लग गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने राइस भात जिसको कहते हैं वो पूरे छीट दिया था घर में। हाँ, फिर अद्वैत आचार्य बोलने लग गए, नित्यानंद ये कहाँ से आया है पता नहीं, इसका जन्म किस कुल में हुआ है पता नहीं, ये हम लोग का नाश करेगा। ये सब हो रही थी लीला। तो अद्वैत आचार्य को क्रोध आ गया, फिर वो कपड़े खोल दिए और कपड़े खोल करके नाचने लगे। बाद में जब होश आया कि सब लोग देख रहे हैं तो फिर आचमन वगैरह किए और इस प्रकार वो जैसे हैं उस रूप में अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो आचार्य कहते हैं, जिन्होंने लिखा है वृंदावन दास ठाकुर गोस्वामी जो है, वो कहते हैं कि वैष्णव की जो क्रिया होती है, वैष्णव की जो लीला होती है, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उनका प्रेम, उनका कलह जो लोगों को दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। दिखाई देगा कि दोनों में लड़ाई हो रही है, पर वास्तव में होती नहीं है लड़ाई, है ना, ऐसा होता नहीं है उनके बीच में। दोनों एक हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों एक ही हैं। और कहते हैं ये जो लीला है, इस विहार को वर्णन करने की शक्ति सिर्फ किसमें है? बलराम जी में है। और कोई इन सब गुण गण को नहीं जानता। बलराम जी के कृपा से सरस्वती माता जानती हैं, वही भगवती सबकी जीवा पर रहती हैं। तो ये कह रहे हैं राइटर कि मैं जो भी लिख रहा हूँ तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है लिखने की, और मैं इनके चरित्र को जानता भी नहीं हूँ, उनके क्रम को भी जानता नहीं हूँ। जैसे तैसे मैं तो गुणगान कर रहा हूँ, तो विक्रम से कर रहा हूँ गुणगान। श्री चैतन्य के प्रियजनों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जो भी अपराध हो उसे वे क्षमा करें। श्री अद्वैत आचार्य के घर कुछ दिन बिताकर महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत और हरिदास ठाकुर, इन तीनों को साथ लेकर वे अपने भवन गए। महाप्रभु अपने घर गए, अपने भवन गए। सब वैष्णवों ने सुना कि महाप्रभु नवद्वीप आ रहे हैं, तो सब बड़े आनंद से दौड़े दौड़े आए। प्रभु के उस चंद्र वदन के दर्शन कर सबके ताप दूर हो गए। प्रभु ने सबको अपना प्रेम आलिंगन दिया। सभी प्रभु को अपने शरीर के समान प्रिय थे। सभी बड़े उदार भागवत प्रधान थे। सभी ने श्री अद्वैत जी को नमस्कार किया कि जिनकी भक्ति के कारण श्री चैतन्य अवतार हुआ। सब वैष्णव जन आनंद में मतवाले हो रहे थे और प्रभु के साथ कृष्ण कृष्ण करते हुए कोलाहल मचा रहे थे। पुत्र को देखकर सची माता आनंद में विह्वल हो उठी और वधू के साथ घर में आनंद मंगल मनाती थी। उससे वर्णन करने की शक्ति सहस्त्र वदन प्रभु में ही है, जो प्रभु मेरे जन्म जन्म के जीवन है। जिस प्रकार द्विज, विप्र और ब्राह्मण शब्दों में कहने मात्र का भेद है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु, बलदेव जी एक ही हैं। श्री अद्वैत प्रभु के घर प्रभु ने जितनी लीलाएं की, उनको जो कोई सुनेगा वो उन लीलाओं में प्रवेश पाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद चंद्र मेरे जीवन है, प्राण है, और मैं उनका गुणगान करता हूँ। ये अध्याय का अंतिम था श्लोक। मैंने श्लोक नहीं पढ़ा, बंगला श्लोक पढ़ती हूँ। आप लोग को अच्छा लगता है? अच्छा, तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। तो अभी मैंने हिंदी में पढ़ा, सुना देती हूँ। तो अंतिम अंत बता रहे हैं। इसमें ज़्यादातर वृंदावन दास ठाकुर ने यही बताया कि मेरे पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, एक बात। और दूसरी बात
कि जो भगवान के तत्व हैं, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी या भगवान कृष्ण, ये सब एक ही हैं। इसमें जो भी अंतर है ये सब हमारे सामर्थ्य के बाहर है कि हम क्या बता सकें, उनका अंतर बता सके, ये सब हम नहीं बता सकते। और वो खुद बता सकते हैं अपने बारे में, भगवान स्वयं बता सकते हैं, हमारे में सामर्थ्य नहीं है बताने की। और माता के बारे में, माता तो खुश होगी, माता सच्ची माता चाहती थी कि मेरा पुत्र मेरे सामने रहे, नज़र के सामने रहे, उसको देखते रहे। पति भी नहीं थे उस समय, बड़ा पुत्र जो था वो भी शरीर त्याग चुके थे, या जहाँ भी वो चले गए घर से तो फिर नहीं आए लौट के विश्वरूप। तो एकमात्र पुत्र थे चैतन्य महाप्रभु, तो उनको माता चाहती थी कि नजदीक में ही रहे। एक बार जब वो संन्यास लिए फिर तो दूर हो गए, लेकिन जब तक संन्यास नहीं लिए थे तब तक माता के पास रहे। और बहू भी थी चैतन्य महाप्रभु की पत्नी लक्ष्मी प्रिया, पहले बाद में विष्णु प्रिया, 2 विवाह हुआ था, क्योंकि लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो गया था सांप के काटने से, है ना। इस प्रकार ये लीला यहाँ होती है। मैं आपको सुनाती हूँ, कहाँ तक हमने किया था। 49, यस। नित्यानंद मद्यपे करीब ये हो चुका है। क्रोधावेश अद्वैत होइलो दिगम दिग्वास, ये भी देखा आपने, पिछले बार ही हो गया था। हाँ, नित्यानंद अद्वैते होइलो कोला कोली, प्रेम रसे दुई प्रभु वहाँ कुतूहली। प्रभु विग्रहेर दुई बाहु दुई जन, मतलब चैतन्य महाप्रभु के दोनों हाथ हैं, बाएं और दाहिने, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। प्रीत वही अप्रीत नहीं कोनो क्षण, तबे जे कलह देख से कृष्णेर लीला। बालकेर प्राय विष्णु वैष्णवेर खेला, हेनो मते महाप्रभु अद्वैत मंदिरे, स्वानुभावानंदे हरि कीर्तन विहरे। यह बोलीबार शक्ति प्रभु बलराम, अन्य नहीं जाने ये सब गुणग्राम। तो उनका जो प्रेम होता है और जो कलह होता है दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है भगवान के प्रेम में और कलह में। वो तो सबको दिखाने के लिए उनका कलह होता है। सरस्वती जानी बलरामेर कृपाए, सभार जिह्वाए सही भगवती गाय। ये सब कथार नाही जानी अनुक्रम, जेते मते गाई मात्र कृष्ण विक्रम। चैतन्य प्रिय पाए मोर नमस्कार, इहाते जे अपराध क्षमी हो आमार। अद्वैतेर गृहे प्रभु वंची कतो दिन, नवद्वीपे आइला संहति कोरिते। नित्यानंद अद्वैत तृतीय हरिदास, यही 3 संगे प्रभु आइला निजवास। सुनीला वैष्णव सब आइला, ठाकुर धाइया आइला सभे आनंद प्रचुर। देखी सर्वताप हरे से चंद्र बदना, धोरिया चरण सभे कोरेल क्रंदना। जब आते थे महाप्रभु, सारे जो भक्त होते थे नवद्वीप के, वो खुश हो जाते थे। उनके जो भी दुख थे, ताप था, वो सब नष्ट हो जाता था जब महाप्रभु को वो देखते थे। जब महाप्रभु उनके पास, उनके गांव में, अपने गांव में रहते थे तो। विश्वम्बर महाप्रभु सभार जीवन, सबके जीवन थे। सभार कोरिलो प्रभु प्रेम आलिंगन, और महाप्रभु भी सबको प्रेम से गले लगाते थे। सभे प्रभुर निज विग्रह समान, सभे उदार भागवतेर प्रधान। सभे कोरिला अद्वैतेर नमस्कार, जार भक्ति कारण चैतन्य अवतार। अद्वैत आचार्य को भी सबने बहुत प्रेम से प्रणाम किया, क्योंकि अद्वैत आचार्य की कृपा से ही महाप्रभु अवतरित हुए थे, है ना। अद्वैत आचार्य गंगा जल और तुलसी लेकर के भगवान को पुकारे थे, रोज रोज पूजा करते थे, रोज पुकारते थे, जोर जोर से पुकारते थे। इतना जोर से पुकारते थे कि महाप्रभु कहते हैं, एक
अलग श्लोक है, उसमें कहते हैं कि मैं तो क्षीर सागर में लेटा था योग निद्रा में, इसके पुकारने से मेरी निद्रा भंग हो गई और मुझे आना पड़ा, ऐसा बताते हैं। तो बहुत जोर से पुकारते थे। सबने नमस्कार किया अद्वैत आचार्य को भी। उसके आनंदे होइला मत वैष्णव सकल, सब आनंद में पूरा झूमने लगे। भगवान पहुंच गए अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, सभी करे प्रभु संगे कृष्ण कोलाहल। और जहाँ महाप्रभु रहते थे वहाँ कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र, नाचना गाना हरि हरि यही होता था। तो वो कोलाहल, वो आवाज में सब। अभी आप देखते हैं यहाँ कीर्तन देखते हैं करते हुए, साधारण भक्त हैं सारे के सारे, और जब भगवान के संगी रहेंगे, पार्षद रहेंगे और भगवान स्वयं रहेंगे तो कितना हल्ला होता होगा। आप सोचिए, मधुर मधुर आवाज, जोर से और मधुर दोनों। पुत्र देखी आई होइला आनंदे विवल। आपको पता है बांग्ला में भी यहाँ पे एक तो माँ बोलते हैं, बांग्ला में माता को क्या बोलते हैं, माँ ऐसे बोलते हैं, पर यहाँ बहुत जगह आई लिखा है, आई। माँ पुकारते हैं, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं कि उनकी माँ, तो बोलते हैं आई। एग्जैक्टली वही जो आप लोग का शब्द है महाराष्ट्र का, आई। सभे करे प्रभु संगे, हाँ सॉरी, वधु संगे गृह करे आनंद मंगल। यह बोली बार शक्ति सहस्त्र बदन। कह रहे हैं कि ये जो लीला है ना, इसको बखान करने की शक्ति सिर्फ सहस्त्र बदन में, यानी शेषनाग में, बलराम जी में, जो कर सकते हैं गुणगान। जे प्रभु आमार जन्म जन्मेर जीवन, द्विज विप्र ब्राह्मण। मैंने ले लिया ऑलरेडी, कोई बात नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए, वो आ रहा है। हाँ रखिए। द्विज विप्र ब्राह्मण जेहन नाम भेद एई मतो प्रभु नित्यानंद बलदेव। अद्वैत गृह ते प्रभु जतो कोइलो केली, यहाँ जे सुनाए से हो पाए से ही गेली मेली। यदि कोई भगवान का ऐसा, जो भी आप सुन रहे हैं हर क्लास में आके, ऐसा कोई सुनता है गुणगान, जो लीला आपने सुना, तो मृत्यु के बाद वो भगवान के लीला में वो प्रवेश पाएगा। यानी कि जहाँ महाप्रभु लीला करते होंगे वहाँ आपको मिलेगा एंट्री, वहाँ आप महाप्रभु के साथ भ्रमण करेंगे, लीला करेंगे, एंजॉय करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास बच्चू पद युगे गान। देखिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत या श्रीमद् भागवत इत्यादि को यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है, या रामायण को भी यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है, ऐसे ही कुछ भी वर्णन नहीं, खाली ऐसे पढ़ता है, रीडिंग करता है, उससे इतना ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। वर्णन नहीं कर सकते हैं, कोई शब्द से वर्णन नहीं किया जा सकता है, केवल पढ़ने से ही सारे के सारे पाप धुलते हैं, आनंद मिलता है, कृपा मिलती है, मृत्यु के बाद बहुत अच्छी गति मिलती है, इस जन्म में भी बहुत अच्छी गति मिलती है। ये है ग्रंथों को पढ़ने का फायदा, केवल पढ़ने का। प्रवचन सुनना, चर्चा करना, ये तो और भी अच्छी बात है, पर यदि घर में बैठ के सिर्फ सुनेंगे ना, अकेले बैठ के, तो भी खुद पढ़ के खुद सुनेंगे तो भी। जितने लोगों को पढ़ने लिखने आता है, सबको एक शास्त्र लेना चाहिए, कोई भी बुक, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जो भी है, और रोज पढ़ना चाहिए उसको। क्या काम है आपको, आराम से आप समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, निकाल सकते हैं कि नहीं? रोज जहां खत्म किया वहां से फिर आगे, जहां खत्म किया वहां से आगे, ऐसे पढ़ना चाहिए। बहुत फायदा है इसको पढ़ने से। संस्कृत जो पढ़ेंगे उनको तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हिंदी, मराठी, जो भी भाषा है, उस भाषा में भी पढ़ेंगे तो फायदा है।
तो ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर अगला अध्याय। आज मेरा मन नहीं था कि मैं कोई ऐसी चर्चा करूं, मेरा मन था कि हम कुछ इंटरैक्शन करेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे हेवी टॉपिक पे बोलने की इच्छा नहीं थी। तो मुझे लगा था कि मैं जमीन पे बैठूंगी गोल बना के आप लोग के साथ, ऐसे कुर्सी पर नहीं बैठना, और फिर हम कुछ भगवत चर्चा करेंगे। भगवत चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। भगवत चर्चा यानी कि आप कुछ बोल सकते हैं, कोई और भक्त कुछ बोल सकता है, मैं कुछ बोल सकती हूँ, हर व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ बोलेगा और उसको जो समझ है वो बताएगा, फिर दूसरे को जो समझ है वो बताएगा। इसको कहते हैं भगवत चर्चा। तो भगवत चर्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे साथ व्यक्ति होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको इंटरेस्ट हो भगवान के विषय में, तो फिर भगवत चर्चा होगी, है ना। तो पहले आप खाली बताइए कि आपका कोई प्रश्न है क्या, फिर हम यस। 2 प्रश्न है। हाँ हाँ, हमारे गुरु महाराज ने कहा है वाल्मीकि रामायण अगर पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हैं। तो जब पढ़ना चाहिए ना तो पूरा पढ़ना चाहिए, एक कांड को लेके क्यों पढ़ना। पता नहीं लोग क्यों एक ही कांड पढ़ते हैं। देखिए शास्त्र जो होते हैं ना उसका हर शब्द उतना ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र को शुरू में उठाइए और अंत करिए, फिर शुरू में उठाइए फिर अंत, ऐसे पहला नंबर, पहला पेज, पहला श्लोक से शुरू करिए, अंत तक पढ़ लीजिए, फिर पहला श्लोक से शुरू करिए, फिर अंत तक पढ़िए। अगर बीच में कोई कथा पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही चीज को रोज पढ़ना और बाकी चीज को नहीं पढ़ना, ये कौन करता है पता है आपको? जिसको लगता है कि ये पढ़ने से मेरा कुछ फायदा होगा, ऐसे ही लोग पढ़ते हैं। उनको लगता है गजेंद्र मोक्ष पढ़ लेंगे तो फायदा हो जाएगा, सुंदर कांड पढ़ लेंगे तो फायदा हो जाएगा, आप समझे क्या? गोपी गीत पढ़ लेंगे तो फायदा हो जाएगा, ऐसा सोच करके वो एक पर्टिकुलर चीज पढ़ते हैं। आपकी सोच क्या होनी चाहिए पता है आपको? आपकी सोच क्या होनी चाहिए बोलिए। अच्छा, आप क्या सोच के पढ़ेंगे ये बताइए। वही तो मैंने बताया, वही तो मैंने बताया कि लोग कुछ फायदा सोच के पढ़ते हैं। क्या अच्छा रहता है? ये जो व्यक्ति अनपढ़ है, मूर्ख है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो बोलेगा अच्छा रहता है। पर आपको अगर कोई कहता है अच्छा रहता है तो आपके अंदर क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या अच्छा रहता है? क्या अच्छा मीन्स क्या होने वाला है? ठीक है, माता जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमको कृष्ण प्रेम मिले, ठीक है, यही ना आपके बोलने का मतलब है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं शास्त्र को तो आपके मन में क्या बात हुई, क्यों पढ़ रहे हैं शास्त्र? आपके पढ़ने से भगवान खुश होंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खुश करने के लिए बोल रही है। देखिए शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो एक तो हमें, ज्यादातर लोग क्यों पढ़ते हैं शास्त्रों को? ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक, हम ये कथा जानेंगे भगवान ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे क्या घटना घटी,
ये कॉमन चीज़ है कि हमको मालूम होना चाहिए कि भगवान ने उस समय क्या किया, त्रेता में, द्वापर में कैसे कौन सी लीला हुई। ये है पहला कारण शास्त्रों को पढ़ने का। ठीक, हर व्यक्ति इसी के लिए शास्त्र पढ़ता है। दूसरी बात, भगवत गीता वगैरह पढ़ने से तो बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उसका समाधान मिल जाता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, इवन भागवतम, कोई भी बुक पढ़िएगा ना, तो आपके अपने जीवन की जो समस्या है उसका समाधान मिलेगा उसमें। ये भी एक कारण है पढ़ने का। गुरु महाराज बोले हैं पढ़ना चाहिए हर दिन पुस्तक, ये भी एक कारण है पढ़ने का। जब व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पे जाता है, भक्ति के बहुत ऊंचाई पे, तो पढ़ने का कोई कारण नहीं होता, उसको पढ़े बिना मन नहीं लगता, उसको दूसरे किसी चीज में मन नहीं लगता है, इसीलिए वो क्या करता है, यही अच्छा लगता है। इसीलिए इसकी लीलाओं को जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने आप हृदय में आनंद उठने लगता है। अरे भगवान ने ऐसा किया, अरे रुक्मिणी माता ने ये बोला, कृष्ण ने ये बोला, ऐसे आपको लगेगा आनंद, एक आनंद प्राप्त होता है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आनंद प्राप्त होता है। यह है जो भक्त नेचुरल अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है, तब उसको आनंद मिलने लग जाता है। और ये धीरे धीरे सबको मिलता है जैसे आप पढ़ेंगे तो। और जो एक और बहुत बड़ा कारण है वो मैं जिस लिए पढ़ती हूँ मैं दो कारण से पढ़ती हूँ। एक पढ़ती हूँ ऐसे ही कहीं भी बैठ करके, तो उसके पीछे यही सब कारण होता है, जानना, सुनना, आनंद लेना, जानकारी प्राप्त करना, वो सब कारण होता है। 3-4 जो कारण मैंने बताया। और एक और कारण होता है मेरे पढ़ने का कि मैं भगवान के सामने बैठ के पढ़ती हूँ, यानी भगवान को उनकी कथा सुनाती हूँ। जो मेरे ऑल्टर में भगवान है उनको मैं उनकी कथा ही सुनाती हूँ। ये मेरा एक कारण होता है पढ़ने का। और ये दिन भर में एक कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि हम वहाँ बैठ के बहुत लंबा नहीं पढ़ पाते हैं, जोर जोर से पढ़ना होता है ना, तो बहुत लंबा नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो लास्ट कारण मैंने बताया आपको, ये कारण इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप भगवान को उनकी कथा सुनाएंगे और रोज सुनाएंगे, रोज, तो भगवान निश्चित रूप से उसको सुनने के लिए आपके समय का इंतजार करेंगे। अगर आप रोज सुनाएंगे तो सोए क्यों रहेंगे? जब जगे रहते तब सुनाइए ना। जब भगवान का ऑल्टर खुला रहता है तब सुनाइए, बाकी समय में भी पढ़िए। लेकिन अगर आपको ये इच्छा है, जैसे मेरा टाइम कब होता है आपको बताती हूँ। मेरा टाइम होता है जिस दिन मेरा, अभी तो मैं क्लास है यहाँ आ गई, अगर मैं घर पे रहती, कहीं क्लास नहीं है, तो मेरा रोज नहीं होता है भगवान को सुनाने वाली लीला कथा। जिस दिन कहीं नहीं जाना है उस दिन बैठ गई, शाम का दिया अगरबत्ती जो है वो करके और बैठ जाती हूँ कुर्सी पे और भगवान को भगवान की कथा सुनाती हूँ। कोई भी बुक ले लिया, स्टार्ट हो गया। मगर मेरा ब्रेक होता है, मेरा 365 दिन नहीं होता, मेरा बहुत ब्रेक होता है। कहीं गए, कहीं आए, तो फिर ब्रेक होता है। फिर जब ठीक होता है तो फिर मैं सुनाती हूँ। ऐसा होता है। जो व्यक्ति ऐसे समय में पढ़ेगा जिस समय की ब्रेक नहीं होगा, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरा तो ब्रेक होता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस रूटीन को ब्रेक नहीं होने दूँ। ऐसा चाहती हूँ, हो नहीं पाता है। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप भगवान को उनकी कथा सुनाएंगे तो। थोड़ा जोर से पढ़ना होगा। तो आपको सुंदर कांड या पर्टिकुलर कांड नहीं, कभी भी किसी भी शास्त्र को लेना है तो शुरू से अंत तक पढ़ना है। ये हिस्सा ज्यादा अच्छा है, ये हिस्सा कम अच्छा है, ये हिस्सा को पढ़ने से हमको फायदा होगा, ये सब नहीं सोचिए।
ये सोचना सही नहीं है। भगवत गीता में 15वां अध्याय पढ़ लेंगे, क्यों 15वां इंपॉर्टेंट है, बाकी अध्याय इंपॉर्टेंट नहीं है? पूरा का पूरा भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, इक्वली, बराबर। सारा 700 के 700 श्लोक महत्वपूर्ण है। अगर नहीं होते तो भगवान सिर्फ फिर वही 4 ही श्लोक बोलते, 2 ही श्लोक बोलते। सारा क्यों बोला भगवान ने इतना सारा श्लोक? या व्यासदेव जी ने लिखा तो समूचा पूरा ग्रंथ महत्वपूर्ण है। पूरे ग्रंथ को पढ़िए। समझ में आ गई बात? और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ हाँ, कलौंजी खा सकते हैं। कलौंजी जो है वो अनियन सीड नहीं है। प्याज का जो बीज होता है ना, वो देखने में लगता है उसके जैसा, पर प्याज का बीज अलग है, कलौंजी अलग है। मंदिर में भी खाते हैं, कलौंजी अलग होता है, मंगरेल। क्योंकि वो बहुत ऐसे ऋषि थे जो उनके हड्डी में बहुत ताकत थी। वो जो दधीची मुनि थे, उनके हड्डी में बहुत ज्यादा ताकत थी। उस हड्डी से वज्र बनेगा तो उससे असुर मारे जाएंगे। क्या जिंदा क्या मुर्दा? भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? असोच्यान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित होते हैं वो मृत और जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। अगर दधीची मुनि को मार भी दिया, दधीची मुनि को मारा नहीं, उनके इच्छा से उन्होंने जब दान किया अपने शरीर का, ऐसा नहीं कि उनको बोला तुम मार दो। इंद्र ने मांगा, उन्होंने, अगर वो स्वेच्छा से देते हैं तो फिर उनके हड्डी से वज्र बनेगा। तो आपको लगता है कि वो मुनि इधर उधर कहीं जाएंगे? उसको तो भगवान लेके जाएंगे ना अपने धाम। तो हमें लगता है डर मरने में, हमें मरने में डर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं है जाना कहाँ है। अगर आपको पता हो कि मृत्यु के समय आपको कुछ भी कष्ट नहीं होगा, चींटी के मतलब चींटी कैसे मरती है, वो तो चींटी को कष्ट होता ही होगा। जैसे आपको ऐसे काटते हैं चिकोटी, उतना भी कष्ट नहीं होगा और आपके लिए विमान आ जाएगा, तो फिर आपको मरने में डर लगेगा? पर मरने में क्यों डर लगता है? हमें लगता है मरने के बाद क्या होगा। अभी जो खुशी मिल रही है, अभी जो मेरा घर परिवार, बैंक बैलेंस, गाड़ी मोटर, कपड़े लत्ते, गहने जेवर जो है वो छूट जाएगा, वो सब चला जाएगा। और हम जाएंगे कहाँ ये पता ही नहीं। ये सब चला जाएगा और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे ये हमको मालूम नहीं। तो हम निश्चित रूप से कुछ बहुत कष्टदायक जगह जाएंगे। मरने के समय बहुत कष्ट होगा। मरने के बाद हो सकता है हमको बहुत अंधकार में जगह में, नरक में, पता नहीं कहाँ ले जाया जाएगा, कुछ पता नहीं है, इसीलिए डर लगता है। पर यदि आपको सब पता हो, आपको पता हो कि यहाँ मरेंगे तो अमेरिका में जन्म लेंगे, हम यहाँ मरेंगे तो अंबानी के घर में जन्म लेंगे, तो आपको डर लगेगा मरने से डर लगेगा? नहीं। तो इसीलिए मरने से डर लगता है व्यक्ति को, नहीं तो मृत्यु से डर। मृत्यु भगवान क्या बोलते हैं? मृत्यु क्या है? एक स्वप्न के, ये जीवन एक स्वप्न के समान है जो सत्य नहीं है। स्वप्न में जो चीज आप देखते हैं वो सत्य होता है क्या? आप स्वप्न में कुछ भी देख लेते हैं कि हमको बाघ खा रहा है, हमको हाथी कुचल रहा है, हमको सोने का पहाड़ मिल गया। बचपन में जब मैं छोटी थी तो बहुत बार सपना देखती थी रोड पे बहुत सारे पैसे गिरे हुए हैं, हम उसको उठा रहे हैं। तो मैंने देखा, मैंने बाद में पता चला मुझे कि बहुत सारे बच्चे ये स्वप्न देखते हैं। तो वो क्या था? वो झूठ था, वो झूठ था।
सच्चाई उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, वो हमारे दिमाग ने कुछ बनाया और वो बन गया रात को। तो ये जो जीवन है हमारा, ये भी वैसा ही क्या है, झूठा। ये जीवन भी झूठा। सच क्या है? जो आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप है वो सच है, ये सच नहीं है। लेकिन अब झूठ को ही सच मान के बैठे हैं। जैसे नींद में हैं और बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं, मम्मी ने जगाया तो हम बोलते क्यों जगा दिया, हम बहुत अच्छा सपना देख रहे थे, क्यों जगा दिया। अरे बहुत अच्छा भी, पर वो सपना था, वो सच नहीं था। वैसे ही इस जीवन में आप बहुत अच्छा जी रहे हैं या खराब जी रहे हैं, पर ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो परमानेंट होता ना। अब आप बताइए, परमानेंट है? जीवन में जो आपके पास है, जो भी आपके पास है, आपका बेटा है प्यारा प्यारा, बेटी है प्यारी प्यारी, गाड़ी मोटर है, अच्छा खाना पीना है, रिश्ते नाते हैं, पर आपको जब याद आती है कि हम मर जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, तो कैसा लगता है? बोलिए, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो आप जल्दी से शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलो, ये तो होने ही वाला है। आप कुछ भी करें, ये तो होने ही वाला है। तो इसका मतलब हमको पता है कि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, और जो चीज नष्ट होने वाली है वो सत्य कैसे हो गई बताइए? पानी के ऊपर बुलबुला है, पानी के ऊपर बुलबुला है या दूध, दूध के ऊपर झाग है, वो कब तक है, कब तक टिकेगा बताइए? उसको तो खत्म होना ही है, आपको भी पता है कि उसको खत्म होना है। वैसे ही ये शरीर को खत्म होना ही है, और शरीर खत्म, सारा रिश्ता नाता धन दौलत सब खत्म। तो जब ये चीज हमें पता है कि ये सत्य नहीं है, अच्छे से पता है, हर व्यक्ति को पता है कि ये सत्य नहीं है, तो फिर भी इसको सत्य मानकर खुश होने की कोशिश करना, ये क्या है? मूर्खता। हर व्यक्ति को पता है कि ये असत्य है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। अगर ये परमानेंट होता तो ये छूटता नहीं हमारे हाथ से। परमानेंट चीज जाती नहीं है, पर जो चीज परमानेंट नहीं है वो चली जाती है, हाथ से छूट जाती है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, आजकल के जमाने में शादी नहीं होती है और प्रेम होता है लड़का लड़की के बीच में। शादी नहीं होती है। अभी हमारे जमाने में सीधे शादी होती थी, और जिसके साथ हुई उसके साथ रहो, प्रेम बाद में करो, पहले शादी कर लो, ठीक है ना? अब क्या होता है, पहले प्रेम होता है और बहुत लंबा चलता है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 10 साल चलता है, उसके बाद टूट जाता है। जब टूटता है ना, देखिए अभी मैं तो यहाँ कोई जवान बच्चा नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जो जवान बच्चे सुन रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सत्य है। जब टूटता है तो 2 में से 1, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे घर के जो बच्चे होते हैं वो सब ये कथा बताते हैं। अपने घर में रिश्ते नाते में जितने बच्चे होते हैं वो ये सब बताते हैं। तो 2 में से 1 जो होता है वो बहुत प्रयास करता है कि टूटे नहीं, छूटे नहीं, ये व्यक्ति मुझे छोड़ के जाए नहीं। लड़का लड़की में से जो भी असली प्रेम करता है या जो भी कारण, पर फिर भी वो चला जाता है, और उसके बाद जो जिसके हृदय में चोट लगती है वो पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार संभल जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में जाते हैं, इलाज होता है, कई बार संभल जाते हैं। बहुत बच्चों की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, करियर बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि झूठी खुशी के पीछे हमने दौड़ना शुरू किया। क्या किया? झूठी खुशी के पीछे हमने दौड़ना शुरू किया। लेकिन अगर विवाह होता, जो हमारे जमाने में होता था विवाह, तो विवाह में छूटने का डर था पहले, अब है, अब भी विवाह में भी छूटता है, अब भी
अभी विवाह में भी छूटता, अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते। पहले विवाह हो गया तो हो गया, काली हो गोरी हो, काली हो गोरी हो, जैसी भी हो, वो विवाह हो गया तो बस उसके साथ ही रहना है पूरा जीवन। था ना ये बात? दोनों में से कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, तो वो परमानेंट कहा जाता था। उस विवाह को, उस साथ को परमानेंट कहा जाता था। अब क्या होता है? अब परमानेंट नहीं है, अब टेम्पररी है। विवाह भी टेम्पररी है और विवाह के पहले तो टेम्पररी है ही। तो टेम्पररी चीज के पीछे भागेंगे तो दुख होगा। जो चीज नष्ट होने वाली है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, क्लास अब समाप्त होगा, छोड़ दीजिए। तो यदि हम टेम्पररी चीज के पीछे भागेंगे तो निश्चित रूप से कष्ट होगा। चाहे वो इस जमाने का रिश्ता नाता हो, चाहे ये टेम्पररी शरीर जो है, इसके लिए हम बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं, जो नित्य है, शाश्वत है, उसको पकड़ेंगे तो खुश रहेंगे। और नित्य और शाश्वत क्या है? भगवान से हमारा संबंध। सब छूट जाएगा पर वो नहीं छूटेगा। पति पत्नी सब छूट जाएगा, बुरा मत मानिए, पर छूटेगा ही। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बता दीजिए मुझे, किसका नहीं छूटने वाला है? सारे रिश्ते छूट जाएंगे, लेकिन भगवान के साथ जो आपका रिश्ता है वो नहीं छूटेगा। कुछ ऐसे भक्त हैं जो, अभी नाम नहीं बताना, ठीक है ना, नाम नहीं बता रही हूँ, जिनके पति पत्नी में से एक भक्त है, दूसरा नहीं है। मान लीजिए पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है। अब बहुत तकलीफ दे रहा है उसको भक्ति करने में, तो पत्नी बोलती है उसको, सत्य बात है, पत्नी बोलती है, इस जन्म में मिले तो मिले, अगले जन्म में मिलना मत। दूर रहना मेरे से, अगले जन्म में नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। रियलाइज हो गया है कि ये टेम्पररी है। तो ऐसा है। इसलिए जो सत्य है, नित्य है, असली है, शाश्वत है, वहां पे पूरी एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि वो नहीं नष्ट होगा। वो उसमें जो आप एनर्जी लगाएंगे वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे चीज के प्रति आप पूरा ध्यान और अपनी शक्ति लगा देंगे जो नष्ट होने वाली है, तो क्या होगा बताइए? अंत में रोना। और कोई प्रश्न है किसी का? यही चाहिए वही चाहिए, मतलब धन दौलत। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपके घर में जो सामान की जरूरत है, धन की जरूरत है, वो आप चाहते हैं कि हो जाए हमको, तो वो तो भगवान आपका पूरा करेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। वो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या है अगला जन्म नहीं चाहिए। तो गोलोक धाम में मिल जाएगा। देखिए, गोलोक धाम में कोई चीज की कमी नहीं है। पहली बात, आप बूढ़े नहीं होंगे, आपके शरीर से कोई गंदगी या पसीना, बीमारी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शरीर बिल्कुल सुंदर और शाश्वत रहता है वहां पे। और पूरे गोलोक धाम में सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर, जैसे अब यहाँ सड़क है, नदी है, पहाड़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, ये सब वहां पे है। पर यहाँ गंदगी है, वहां गंदगी बिल्कुल नहीं। सब कुछ सजा हुआ है, एकदम सुंदर। उसी प्रकार हमारा यहाँ शरीर है, 15 साल की लड़की, 18 साल की लड़की अभी क्रीम का, लिपस्टिक का,
काजल का ऐड देने के लिए 60-70 साल की माता जी को क्यों नहीं लेते हैं वो लोग, बताइए मुझे। आपको क्रीम का ऐड करना है, लिपस्टिक का ऐड करना है, तो आप 70 साल की बूढ़ी औरत को क्रीम लगा के सुंदर बना दीजिए और दिखाइए। नहीं तो आप 18-20 साल के लड़की को दिखाते हैं, वो तो बिना क्रीम के भी सुंदर लगेगी, उसको क्यों दिखा रहे हैं आप। उसको क्रीम लगाए या नहीं लगाए, उसका स्किन तो वैसे भी अच्छा है। तो बेवकूफ बनाते हैं ये पब्लिक को, ये एड कंपनी। और वहां पे कोई बूढ़ी होती ही नहीं है। हाँ, दिन रात सब कुछ होता है। क्यों नहीं रात्रि होगी? रात्रि कहाँ से आई है? इस दुनिया में रात्रि आई है, रात्रि वहां पे है तभी तो आती है। लीलाएं होती है, जैसे यहाँ पे लीला होती है इस वृंदावन में, वैसे ही लीला होती है, वैसे गैया चराते हैं भगवान। छोटे नहीं है भगवान, बड़े हैं वहाँ पे 16 साल के, तो गैया चराते हैं भगवान। सब कुछ वैसे ही होता है। तो जो चीज यहाँ नहीं मिला है वो मिल जाएगा ना गोलोक धाम में, क्यों टेंशन लेते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे धन नहीं मिला, संपत्ति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तो सब गोलोक धाम में है भरपूर मात्रा में। अभी आप कृष्ण को बोलिए कि जो चीज यहाँ नहीं मिला वो सब चीज आपके धाम में हमको चाहिए। अब हमको यहाँ नहीं आना है, मगर आपके धाम में वो सब चीज चाहिए, सुविधा। तो वहां पे आपको लगता है कि सारी गोपियां बहुत कष्ट में रहती हैं? नहीं, बहुत आनंद में रहती हैं गोपियां। माता जी का प्रश्न सुना? कह रही है जब हम मंदिर जाते हैं, धाम जाते हैं, तो भगवान के सामने क्या हमको बोलना चाहिए? इसका जवाब मैंने बहुत बार दिया है। वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग। आपको भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं है अपने लिए। जैसे अभी गीत था यहाँ पे, हमने शुरू में एक गीत गाया है ना, तो वो क्या था? वैष्णव के बारे में, वैष्णव का गुणगान, वैष्णव का वैष्णव से प्रार्थना। वैसे भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, भक्ति विनोद ठाकुर की, नरोत्तम दास ठाकुर की और लोचन दास ठाकुर की, ये सब। तो वैसा गीत आप गा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आता है तो गीत गाइए, और अगर आपको गीत नहीं आता है, टाइम नहीं है, तो भगवान का जो चरण कमल है वहां से लेके ऊपर तक स्टेप वाइज हर चीज का दर्शन कीजिए। भगवान के अंगूठे से लेके उनकी पायल, उनकी धोती, उनका कमरधनी, उनका जंगा, उनका घुटना, उनके हस्त कमल, उनके हाथ में जो पहने हुए हैं भगवान, कंगन, बाजूबंद, गले में हार, उनकी कमर, उनका पटका, उनका मुकुट, मोरपंख, उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, हर चीज को धीरे धीरे गौर से देखिए और उसका अपनी भाषा में बोलिए। आपका बहुत सुंदर ड्रेस है, आपके हार बहुत अच्छे हैं, हार का रंग बहुत अच्छा है, उसमें मणि बहुत अच्छा लगा हुआ है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इस भाषा में आप भगवान को बोलिए सब कुछ। आपका जो फूलों का हार है वो बहुत सुंदर है, ऐसे सिंपल भाषा में आप बोलिए। मुख से बोल सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो वैसे बोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो भी नहीं कर सकते हैं, तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी यशवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। आता है ना, सिंपल। यशोमती नंदन व्रजवर नागर बकुल रंजन काना। सिंपल, एकदम सिंपल गीत। ऐसे कोई गीत, भगवान उद्धव जी को कहते हैं आचार्यों के गीत भी गा सकते हैं और दूसरों के लिखे हुए भी गीत गा सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जैसे दूसरों के लिखे हुए गीत, आप जाते हैं वृंदावन में, क्या सुनाई देता है आपको? क्या क्या सुनाई देता है बरसाना में? फिल्मी गाने के ऊपर। तो फिल्मी गाने के ऊपर जो गीत है ना, वो भी चलेगा। अगर आपको ऐसा मत समझिए कि जो फिल्मी गाने के ऊपर गीत होता है भगवान का वो बेकार है एकदम, उसको गाने से बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको गाने से अपराध नहीं होगा, पर आचार्यों के गीत गाने से ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा। उसको गाने से कम फायदा होगा, पर फायदा उसको गाने से भी होता है। कितना गीत बनाते हैं ये वृंदावन के सब वासी जो हैं, हाँ, बाके बिहारी के ऊपर क्या क्या, मुझे तो अभी दिमाग में एक भी नहीं गीत आ रहा है। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, है ना। तो बहुत सारा गीत गाते हैं। तो कोई अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे उससे तो बेटर है ना। अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो उससे अच्छा है कि वो तो एटलीस्ट भगवान का गुणगान किया हुआ वो गा देते हैं। तो कुछ भी गाइए, कुछ भी बोलिए, भगवान का गुणगान करिए। और ये नहीं कि हे भगवान मेरे घर में सब ठीक ठाक रहे, मेरी बेटी को यह हो जाए, मेरा बेटा को। वो सब कौन करता है? जिसको ज्ञान नहीं है थोड़ा भी। अब थोड़ा बहुत अगर जरूरत है तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर मुसीबत में है तो भगवान को बोल सकते हैं। और किसको बोलेंगे? भगवान को नहीं बोलेंगे तो उतना बोल सकते हैं। लेकिन गुणगान भी करिए, बोलिए भी। थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हैं। ऐसे करके आपको भगवान के सामने बोलना है। कौन गाता है? हाँ तो ठीक है, लेकिन आचार्यों के भी कोशिश करिए। आचार्यों के भजन से ज्यादा फायदा होगा, शुद्ध भक्त हैं वो। लेकिन अगर नहीं आता है तो दूसरे भी भजन गा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको गाने के लिए मना किया है, ऐसा नहीं, मना नहीं किया है। इस्कॉन में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। अब मैं यहाँ बैठ के गाऊंगी फिल्मी गाने तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप गाते हैं कहीं भगवान के सामने, थोड़ा बहुत चलता है। हाँ, पिक्चर में जो भगवान के बारे में वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है, बहुत अच्छा। पहले के जमाने के जो गाने होते थे भगवान के बारे में, मुझे याद नहीं है एक भी, पर बड़ा अच्छा पहले के जमाने में। मतलब बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, बहुत अच्छे गीत होते थे। तो देखिए, भाव अच्छा होना चाहिए। शुरुआत कहीं से भी करिए, बाद में आपको खुद ही लगेगा कि आचार्य के गीत ज्यादा अच्छे हैं। आप गाने लगिएगा ना बहुत बार, तो फिर अंत में आ जाइएगा वापस यही वैष्णव गीत के ऊपर। बांग्ला है इससे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें जो सिंपल गीत है वो। लेकिन ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इसके सिवाय कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बोलिए, कैसे भी गुणगान करिए भगवान का, कैसे भी गुणगान। हो गया प्रश्न? कृष्णा, गोलोक धाम में कैसे रहेंगे? गुरु महाराज के अंडर में रहेंगे। गोलोक धाम में आपका अलग रूप रहेगा,
आप जब गोलोक धाम जाएंगे ना, तब आप पहचान, आप अपने अपना जो असली रूप है उसको आप, वो याद रहेगी। यहाँ वाला तो आप समझेंगे, ओ मैं श्रवण शक्ति बनकर इंडिया में घूम रही थी, अरे मैं तो ये हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे रात को सपना में देखते हैं तो सुबह आपको सपना भी याद रहता है और असली भी याद रहता है ना। वैसे ही जब गोलोक धाम जाएंगे तो आप कहेंगे, अरे मैं तो ये सखी हूँ, और वहां गई थी तो मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ये सखी थी, मैं तो सब कुछ भूल गई थी, और मैं वहां झूठी दुनिया में कितना लंबा समय बर्बाद कर दी, अरे ऐसा आप सोचेंगे। फिर वहां जो आपका सखी सहेली घर वो सब जहां पे थे वहां पे पहुंच जाएंगे, ये सत्य है। अच्छा हाँ प्रभु बोलिए। हाँ हाँ पशु या वृक्ष की योनि को निम्न बताया हाँ उनके कर्मों के अनुसार। हाँ अब वही चीज जैसे आपने कहा कि गोलोक में पशु भी है मनुष्य, हाँ। तो उसमें भेद है आपस में या? गोलोक धाम में जो पशु पक्षी रहते हैं या पेड़ पौधे रहते हैं वो दूसरे रस में रहते हैं, शांत रस में। रस होता है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, अलग अलग रसों में होता है, ठीक है। जैसे कि आप कृष्ण के भक्त हैं, परंतु आप कुछ बोलते नहीं है भगवान को, शांत रहते हैं, इंटरेक्शन नहीं होता है आपका कृष्ण के साथ, पर प्रेम आप करते हैं कृष्ण से उतना ही, तो वैसे भक्त पशु पक्षी या पेड़ पौधे बन जाते हैं। हाँ, तो वहां पे भी प्रेम रहता है, लेकिन ज्यादा आदान प्रदान जैसे मनुष्यों के साथ होता है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा आदान प्रदान नहीं होता है, चुप रहते हैं। तो पेड़ भी वहाँ बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पेड़ नहीं बोल सकते हैं, पेड़ भी बोल सकते हैं, पक्षी भी बोलते हैं, उनकी भाषा समझ में आती है कृष्ण को। यहाँ पर भी जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो शुक और सारी, शुक सारी जो वृंदावन में थे, और शुक और सारी जो बात कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु समझ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी उनके साथ बात कर रहे थे, तो भगवान समझते हैं उनकी भाषा, वहां पे सब समझते हैं एक दूसरे की भाषा। तो जिस रस में जो रहता है उस स्थान पे वो रहता है, बस इतना ही अंतर है। वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, सख्य रस है, शांत रस है, दास रस है, दास्य रस है, तो ऐसे अलग अलग रस होते हैं। तो अलग अलग रस में भगवान के साथ आदान प्रदान होता है, तो बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं, वो भी शुद्ध भक्ति। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।